Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mohari Devi Taparia Girls College. Today we are going to discuss about mathematical analysis of पुनर्निवेश सिद्धांत, that means principle of feedback. इससे पहले हमने इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज अपन इसका क्या करने वाले हैं, गणितीय विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट अपन डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि ये जो डायग्राम हमने सिद्धांत की थ्योरी के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर आज डायग्राम को अपन मैथमेटिकल एनालिसिस में, गणितीय विश्लेषण में किस तरीके से यूज लेने वाले हैं। सो एट फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे डायग्राम के अंदर हमने किस जो एम्पलीफायर है उसको क्या यूज लिया है, उसके अंदर इनपुट आउटपुट की क्या सीन है। तो एट फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो VI है, VI को हम जो हमारा एम्पलीफायर A है जिसकी गेन है A, और गेन के बारे में हमने पढ़ा था कि गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। ठीक है, तो ये हमारी इस एम्पलीफायर का गेन हो जाएगा A। यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं जो कि अपना आउटपुट क्या है, VO हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस आउटपुट को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस पुनर्निवेश करते हैं, फीडबैक देते हैं इस परिपथ के अंदर जिसको हमने फीडबैक परिपथ बोला था, बीटा इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इसमें से वापस जाएगा जिसको हमने VF बोल दिया, जो हमारा फीडबैक वोल्टेज है VF। अब फीडबैक वोल्टेज देने के बाद में जो अपना VI है, इस VI के अंदर VIF बन जाएगा, यानी कि फीडबैक इनपुट बन जाएगा ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फीडबैक इनपुट यानी कि अब इसमें दो सीन क्रिएट हो सकते हैं। पहला सीन ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारा जो यहाँ से आउटपुट आ रहा है, अगर जो आउटपुट है वो इस आउटपुट को अगर हम यानी VF के रूप में देते हैं VI में, अगर ये नेगेटिव आता है, अगर ये नेगेटिव आएगा तब वहां पे हम क्या करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि जो टोटल वैल्यू है, यानी अब जो हम इनपुट देने वाले हैं फीडबैक में, जो हम इनपुट देंगे फीडबैक में इनपुट क्या जाएगी, जो हमारा पहले का इनपुट है वो, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा जो हमारा पुनर्निवेश में जा रहा है वो। अगर पुनर्निवेश वाला अपना नेगेटिव है, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर हमारा VI है तो मान लेता हूं 5 है। ठीक है, 5 वोल्ट है। अगर मेरा VF है वो कितना आता है, +5 आता है, यानी अगर यहाँ से जो मेरा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा, यानी जो अब मैं यहाँ से इनपुट देने वाला हूँ वो क्या होगा, इन दोनों का योग ही तो होगा। तब इसके योग की बात करते हैं तो ये तो 5 और 5 कितना आ गया, 10 वोल्ट, यानी कि अब जो आप इनपुट दे रहे हैं वो वोल्टेज का मान क्या हो गया, मान बढ़ गया, मान इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, अगर ये जो अपना VF है ये माइनस में हो, अगर ये -5 वोल्ट होता है तब वहां पे जो VIF आएगा, यानी कि अब जो हमारा टोटल मान है इसमें VI में VF ऐड होगा, यानी +5 में -5 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, यानी अब हमारे पास में इनपुट के लिए 0 वोल्टेज है। तो ये सीन इसमें क्रिएट होता है कि अगर आपका VF है वो नेगेटिव में जाता है तब वहां पे क्या होगा, जो अपना VIF है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, टोटल जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। और अगर हमारा जो VF है वो बड़ा होता है VI से और धनात्मक होता है तब वहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो अपना मान है यहाँ पे VIF का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब इसके मैथमेटिकल विश्लेषण की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो केस था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर जो हमारा V नोड है वो यहाँ से निवेश, वहां से वापस आके इसमें निवेश दिया जाता है VF के रूप में, तब जो वैल्यूज होंगी वो किस तरीके से आपको सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर वो मान प्लस या माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, या फिर वो मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सा थीम है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस जो ये डिफरेंस आएगा वोल्टताओं का यहाँ पे VI VF के बीच में जोड़ने पर या घटाने पर, उसको क्या बोलते हैं अपन, उनके अंतर को हम क्या बोल देते हैं, त्रुटि संकेत भी बोल देते हैं। तो अपना फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आया, त्रुटि संकेत कहलाएगा ये। ठीक है, बात इसमें कौन सी लिखनी है अपने को, ये वाली बात लिखनी है कि अगर हम VO को इसमें VF के रूप में कुछ वोल्टेज इसमें देते हैं फीडबैक में, तो अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, और उसको जो इन दोनों वोल्टताओं का जो अंतर है उसको क्या बोल देते हैं, त्रुटि संकेत, एरर सिग्नल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एरर सिग्नल। दिस इज कॉल्ड एरर सिग्नल।
which is the differentiation of differentiate of, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं कि ये हम माइनस कर रहे हैं ऑफ वी आई एंड वी एफ विच विल बी वी आई एफ। ठीक है, तो अगर हम एम्पलीफायर की क्या बोलते हैं, परिणामी वोल्टता की बात करते हैं, अगर हमारा यहाँ पे परिणामी वोल्टता क्या होगा, अगर आपका जो वी एफ है वो क्या हो, नेगेटिव हो। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं बात करूं, यदि वी एफ क्या हो आपका नेगेटिव हो, तब वहां पे जो वी आई एफ आएगा वो क्या आएगा, वी आई प्लस, और माइनस में क्या जाएगा, वी आई एफ। दैट मींस कि क्या बनेगा, वी आई माइनस वी एफ बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जो वी एफ है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, दैट मींस कि वी आई एफ क्या बनेगा आपका, वी आई प्लस वी एफ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वी आई माइनस वी एफ और वी आई प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, वी एफ बन जाएगा। तो इसको तो हम क्या बोल देते हैं, जो ये यहाँ पे आपको वी आई मिल रहा है किसके कारण, अगर आपका एफ माइनस है तो इसको अपन बोल देते हैं ऋणात्मक पुनर्निवेशी वोल्टता। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, धनात्मक पुनर्निवेशी वोल्टता। ठीक है, फर्स्ट ये 2 पॉइंट्स आप पे क्लियर हो गए होंगे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो अपने को धनात्मक या फिर ऋणात्मक जो मान है वो अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अब हम व्यापक रूप में, जनरल रूप में क्या लिख सकते हैं अपन इसको, यानी कि हम इसको जनरल रूप में क्या लिख सकते हैं, जनरल रूप में यानी व्यापक रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि जो वी आई एफ है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, वी आई प्लस वी एफ का। और वी एफ यहाँ पे डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या फिर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोल देंगे, अगर यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और अपना अगर यहाँ पे वी एफ पॉजिटिव है तो हो जाएगी हमारी क्या, धनात्मक वोल्टता पुनर्निवेशित वोल्टता, और अगर आपका वी एफ वो नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित वोल्टता। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसकी गेन की, इसकी बात करते हैं, इसके गेन की बात करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और गेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो आपका आउटपुट है और जो आपका इनपुट है उनका रेशियो होता है, और इस सर्किट में हम उसकी ही बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे गेन की बात करते हैं। गेन को हम किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। ठीक है, तो जब आप गेन को ए से शो करते हो, तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपका पुनर्निवेश नहीं है, फर्स्ट अपना पॉइंट आएगा पुनर्निवेश नहीं होने पर लब्धि, नहीं होने पर लब्धि यानी कि गेन। अगर पुनर्निवेश नहीं है तब वहां पे लब्धि क्या होगी, पुनर्निवेश नहीं है यानी कि यहां से कुछ भी नहीं दे रहे, दैट मींस कि गेन का मतलब ए है, और ये क्या होगा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, वीओ, और इनपुट क्या है, वीआई। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, वीए सॉरी ए इज इक्वल टू वी आउटपुट डिवाइड बाय वी इनपुट। ये लिख सकते हैं अपन, जो हमारा आउटपुट होगा उसमें डिवाइड कर देंगे किसका, इनपुट का। और अगर हमारे पास में हम ये बोलते हैं कि जो हमारा पुनर्निवेश है, तब वहां पे क्या ये आएगा, यानी कि पुनर्निवेश होने पर गेन। पुनर्निवेश है तब हमारा जो गेन होगा वो किस तरीके से आएगा कि यहाँ पे जो इनपुट है आपका वो क्या हो गया, अब वी आई एफ हो गया, आई और एफ को मिला के, और जो आउटपुट है वो हम मान लेते हैं वी ओ डैश हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे देखो ए क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या है डियर स्टूडेंट्स, वी ओ डैश है, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में वी इनपुट, वी आई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ए मिल गए। और दोनों जगह पे ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमने लिखा था कि जो अपना गेन है, हमने सिद्धांत में बात करी थी कि ये जो गेन होता है, ये जो ए होता है, ये क्या रहता है, पुनर्निवेश होने के बाद भी क्या रहता है, चेंज नहीं होता है। और इसको क्या बोलते हैं, गेन को अपन इंटरनल गेन भी बोलते हैं, आंतरिक लब्धि भी बोलते हैं, आंतरिक लब्धि।
यानी इंटरनल गेन। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ। आगे की हम बात करते हैं कि अब जो आपकी निर्गम वोल्टता है, यहाँ से जो निर्गम वोल्टता है इसका कुछ अंश आप क्या कर रहे हैं, बीटा में से साइन कर रहे हैं। इसी को हमने क्या लिया था, पुनर्निवेशी परिपथ लिया था। तो अगर हम इसमें से पुनर्निवेश करवाते हैं तब वहां पे जो आपका VF है, अब जो यहाँ पे ये जो VF जा रहा है इसका मान क्या होगा, ये जो हमने VF लिया है, ये जो VF होगा वो क्या होगा आपके पास में पुनर्निवेशी वोल्ट का, पुनर्निवेशी VF, पुनर्निवेशी VF क्या हो जाएगा आपके पास में बीटा, और जा रहा क्या है O, यानी मैं इसको बोलता हूँ बीटा VO। कैसा हुआ कि इनपुट में VF गया, आउटपुट में आपके पास में ये था VO, तो अनुपात कर देंगे अपन, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ये इनपुट में जा रहा है VO, यहाँ से वहां से इस साइड इनपुट में आ रहा है, तो VO इसके डिवाइड में VF अपॉन VO इक्वल क्या आएगा, बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ VF क्या होगा मेरा, बीटा V नॉट हो जाएगा। ठीक है, वो इक्वेशन नंबर मैंने 1 बोल दिया था। अब इक्वेशन नंबर जो VIF है अपने पास में, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपके पास में। अब एक चीज हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अब VIF आएगा, VIF क्या होगा, यहाँ पे हमने देखो A इक्वल क्या करा, VO डेज करा डिवाइड बाय VIF। इसको मैं अब अगर VIF की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, तो VIF की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अगर इधर जाता है तो VA डिवाइड में आ जाएगा, तो VO और फिर A आ जाएगा आपके पास में। इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और VF इक्वल क्या आ गया, बीटा V नॉट आ गया। VF कैसे है, हमने बीटा बोला कि इसमें से जा रहा है, और VO क्या है, इसका इनपुट के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बीटा V नॉट मिल गया। ठीक है, अब अगर हम आगे बोलते हैं, अब जो इक्वेशन अपने पास में बन गई, जो हमने इक्वेशन पहले बनाई थी, कि क्या बनाई थी, जो हमने बोला था कि जो VIF है, हमने एकदम स्टार्ट में बोला था VIF बराबर VI प्लस VF, व्यापक समीकरण जो हमने बोली थी, क्या बोली थी, VIF इज इक्वल टू VI प्लस VF। अब VIF तो पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ये VIF है और VI। अब VI यहाँ पे इनपुट है, अब यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या है, VI है, और दूसरा आगे अब जो हम आपके आगे क्या ले रहे हैं, VF यूज में ले रहे हैं, और VF के लिए हम VF बराबर क्या है, बीटा V नॉट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, VIF इज इक्वल टू VI ये पड़ा है प्लस VF यानी बीटा V नॉट, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। 2 और 3 का अब अपन यूज लेंगे और आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर होने के बाद हमने क्या देखा कि हमने बीटा का यूज लिया, पुनर्निवेशी परिपथ का यूज लिया, फिर वहां से हमने उसका बीटा का मान निकाला जो हम अब इसके अंदर यूज लेने वाले हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम VIF का मान रख देंगे, सिंपल सा है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का यूज लेंगे, और जब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज लेंगे तो यहाँ पर सीधा सा सीन है कि अब यहाँ पे V जो आपका IF है उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, V जो IF है उसकी जगह लिख देंगे VO डेश अपॉन VO डैश ओवर अपॉन में VIF की वैल्यू कितनी आई थी, VO डैश अपॉन A आया था। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, VI प्लस, और उसके आगे क्या था आपके पास में बीटा V नॉट डैश था। ठीक है, बीटा V नॉट डैश, और ये बराबर में किसके है, VIF के, V नॉट डैश अपॉन A, इसी को तो VIF की वैल्यू को तो यहाँ पे लिखा है। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, VO डैश डिवाइड बाय A, VI, इस A को मैं क्या करवा देता हूँ, इधर इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, VO डैश इज इक्वल टू A VI प्लस बीटा VO डैश। ठीक है, दैट मींस कि A VI प्लस A बीटा VO डैश, यहाँ क्या आ जाएगा VO डैश। अब मैं इस VO डैश को इधर लेके आ जाता हूँ, तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो VO डैश माइनस क्या हो जाएगा, A बीटा VO डैश इक्वल क्या हो जाएगा, A VI।
v और डेज यहाँ कॉमन आ सकता है, दैट मींस 1 माइनस क्या आ जाएगा a बीटा आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा a bi। तब यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो किसकी, अगर मुझे सिर्फ वैल्यू निकालनी हो v और डेज की, तब मैं क्या कर सकता हूँ a bi डिवाइड बाय ये 1 माइनस a बीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी v और डेज की जो वहां पे आपको आउटपुट मिल रहा है v और डेज, उसका वैल्यू क्या मिलेगा a bi डिवाइड बाय 1 माइनस a बीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको जो गेन है, अब जो यहाँ पे जो मूल गेन है, जो इसका जनरल गेन था, और जो पुनर्निवेशी परिपथ जो था आपके पास में, जिसमें हमने क्या लिया है, जो परिणामी जो गेन लिया है AF, जो AF आपका जो होगा परिणामी गेन, AF क्या होगा आपके पास जो परिणामी गेन होगा, यानी परिणामी गेन, जो हमने मूल गेन था वो अपना A था, जो हमने b अपॉन bi करा था, और अब जो परिणामी गेन होगा उसको मैं AF लिख देता हूँ, यानी फीडबैक के अंदर जो यूज होगा उसको मैं क्या लिख देता हूँ VF AF लिख देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में v और डेश, आउटपुट यही था, इनपुट के रूप में क्या दिया था vi दिया है इनपुट के रूप में, ठीक है। तो vi, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं vi, अब यहाँ पे देखो v और डेश डिवाइड बाय vi, v और डेश की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जब मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या आता है a vi अपॉन में 1 माइनस a बीटा, और इधर साइड में क्या है vi नीचे पड़ा है, तो vi से vi कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास में a अपॉन में 1 माइनस a बीटा हो गया, ठीक है। a माइनस a अपॉन 1 माइनस a बीटा, इसको क्या बोल देता हूँ समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो समीकरण नंबर 4 आई है अपने पास में, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं व्यापक पुनर्निवेश समीकरण बोलते हैं, यानी कि जनरल फीडबैक इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल फीडबैक इक्वेशन, जनरल फीडबैक इक्वेशन, ठीक है। और जो यहाँ पे जो आपको मिला है इसको अपन धारा लब्धि भी बोल सकते हैं, ठीक है, करंट गेन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पे AF निकाला है और V और डैश निकाला था, ये दो मेन चीज हमने यहाँ पे निकाली है। आगे भी हम जो यहाँ पे बीटा है आपके पास में, ये जो बीटा है, बीटा जो A है, जो हमने ये लिया है A बीटा, इस A बीटा को भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या इसमें और सीन हो सकता है। जो अपने पास a बीटा है, इस a बीटा को हम क्या बोल सकते हैं परिपथ की पास लब्धि बोल सकते हैं इसको, यानी कि आपके लूप गेन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं लूप गेन बोल सकते हैं, पास लब्धि जो a बीटा है, यानी a और b से दोनों से मिक्स होकर बनी हुई है, पूरे पूरे लूप से, इस पूरे लूप की पूरा एक लूप हो गया ना उस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो बीटा है, अगर आप बीटा हटा देते हैं तब वहां पे क्या होता है, अगर हम यहाँ से बीटा हटा देते हैं तो वही है पहले वाला गेन रह जाएगा, बीटा तो हमने बाद में ऐड करा था, कब जब हमने फीडबैक का यूज लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद में अगर हम यहाँ पे अगर सिर्फ एक का यूज लेते हैं तो, और दूसरा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे दो टाइप बन जाते हैं, एक बन जाता है क्लोज्ड लूप गेन, दूसरा बन जाता है आपके पास में क्या बन जाता है ओपन लूप गेन, यानी कि अगर आपके पास में AF है, अगर आपके पास क्या बचता है AF बचता है, या आपके पास A है, अगर आप AF है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप गेन, और ये जो A है इसके कारण होता है ओपन लूप गेन। दो तरीके के बन जाते हैं, अगर आपके पास AF है तो उसका मतलब AF को हम क्या बोल देंगे कि ये हो जाता है आपका क्लोज्ड लूप गेन, और जो आपके पास में A है वो क्या हो जाता है ओपन लूप गेन, यानी बंद पास, और बंद पास लब्धि बोल सकते हैं या खुला पास लब्धि बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 1 माइनस AB है इसको प्रतिगमन अंतर बोलते हैं, यानी रिटर्न गेन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद में जो आपके अलग अलग इसमें कंडीशंस हो सकती हैं कि जो A और बीटा है कौन सी कंडीशंस होती हैं, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि कुछ कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है।
यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ए और बीटा है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या, ये क्या हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती हैं, ये इनके अलग अलग मान हो सकते हैं। तो अगर मैं तीन कंडीशन मेरे पास में बनेगी, पहली कंडीशन बनेगी कि जो आपके पास में 1 माइनस ए बीटा है, 1 माइनस जो ए बीटा है, अगर जो आपके पास 1 माइनस ए बीटा है अगर ये हमारे पास 0 होता है। सेकंड कंडीशन आता है कि अगर आपके पास 1 माइनस ए बीटा है, अगर ये क्या होता है ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 एंड इन द लास्ट इट कैन बी 1 माइनस ए बीटा व्हिच इज लेस देन 0। ठीक है, ये अपने पास तीन कंडीशन आती हैं जो हमने इक्वेशन नंबर हमारे पास में यूज ली थी। उन इक्वेशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज ले सकते हैं। एक तो हमारे पास ये ग्रेटर देन हो सकता है, ये लेस देन हो सकता है। तो अब होगा क्या कि इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हैं कि ये जो होता है ये बराबर 0 भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है, ये क्या होता है आपके पास लेस देन 1 हो जाता है। ये तीन कंडीशन अपने पास में आ जाती है। तो अगर यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे अगर आपके पास ए बीटा क्या हो, नेगेटिव हो, ए बीटा अगर आपके पास में नेगेटिव होता है, यहाँ पे जो क्या होगा ए बीटा आपके पास पॉजिटिव होगा। ये ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा अपने पास में, ये ग्रेटर देन 1 तब आएगा जब ये जो ए बीटा की वैल्यू है ये क्या हो, नेगेटिव हो। किस तरीके से, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 1 माइनस ए बीटा की आप बात करते हैं, अगर यहाँ पे ए बीटा की वैल्यू में बोल देता हूँ -5 है, दैट मींस कि -5 होएगा। तो -5 यहाँ पे 1 माइनस करने पर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर क्या है 6 आया। इसका मतलब क्या है, ये आपको ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए बी है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव में है, यानी 1 माइनस 5 प्लस का 5 है, अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये क्या मिलेगा मेरे को आंसर में -4 मिलेगा। तो दैट मींस क्या होगा, ये आपको लेस देन 1 मिला, ये आपको ग्रेटर देन 1 मिला। इस तरीके की सिचुएशन अप्लाई होती है। ये कब मिलेगा, जब ए बी आपका पॉजिटिव है, ये कब मिलेगा, जब आपके पास ए बी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब उसके बाद में ये आपका फर्स्ट सिचुएशन आता है, और इस फर्स्ट जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोल देते हैं, पुनर्निवेश ऋणात्मक बोल देते हैं। ठीक है, ये जो पुनर्निवेश है ये ऋणात्मक पुनर्निवेश कहलाता है, और जो आपका लास्ट वाला है ये क्या कहलाता है, धनात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। सेकंड एक कंडीशन मैंने दी 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर ये 1 होगी तभी तो 1 माइनस 1 क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन क्रिएट होती है उस सिचुएशन को ऑसिलेटर्स के अंदर यूज लिया जाता है। किसमें यूज लिया जाता है, दोलित्र में यूज लिया जाता है। इसमें निर्गत वोल्टता क्या है आपको लगातार प्राप्त की जा सकती है। तो ये अपना गणितीय विश्लेषण था किसका, पुनर्निवेश सिद्धांत का। और इससे पहले जो इक्वेशन आई थी अपने पास में, कौन सी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन जो थी AF इज इक्वल टू V नॉट, V आउटपुट का जो था V नॉट डैश डिवाइड बाय आपका VI इक्वल क्या बोलते हैं इसको, A अपॉन 1 माइनस ए बीटा बोल देते हैं। ये जो अपनी इक्वेशन नंबर 4 आई थी इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक पुनर्निवेश समीकरण यानी कि जनरल फीडबैक इक्वेशन बोल देते हैं। ये इसका गणितीय विश्लेषण था। आई होप आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स वगैरह आप बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर लेना क्लासमेट्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।